सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। चुनाव है भाई, बहुत बड़ा मसला है। 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन 5 राज्यों की कहीं चर्चा नहीं। टीवी ऑन करो, रिमोट कहीं नहीं मिलेगा। यूपी 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 तमाम चैनलों में उत्तर प्रदेश, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, जिन्ना और ना जाने औरंगजेब अकबर, जितना नाम आपको याद नहीं होगा, जिसकी आत्माएं भी शायद मर चुकी होंगी, उनको भी बुला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, ये महासंग्राम हो रहा है। 4 राज्यों की कोई चर्चा क्यों करे? गोवा बेचारे को कौन बोले, मणिपुर को कौन याद करे, और पंजाब के विषय में सब लोग जानते ही हैं कि वहां भाजपा कहीं रेस में है ही नहीं। तो टीवी चैनल वालों को क्या जरूरत पड़ी है? पैसे अगर भाजपा देती है प्रचार में, प्रसार में, यानी विज्ञापन देती है, रिश्वत नहीं समझेंगे आप इसको, विज्ञापन। तो फिर भाजपा का चलाना और भारतीय जनता पार्टी का जब कोई रोल ही नहीं है पंजाब में, तो उसको क्यों दिखाएंगे? सिर्फ उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। अब आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं। कई लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं। आपने सुना होगा अंधभक्त। अंधभक्त के बारे में जब नाम आता है तो आम लोगों की यह धारणा बनती है कि अंधभक्त का अर्थ होता है मोदी भक्त या योगी भक्त। नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। अंधभक्त का अर्थ या अंधभक्त की परिभाषा यह है कि किसी भी व्यक्ति विशेष की बातों को आंख बंद करके तस्लीम कर लेना, मान लेना, उसको अंधभक्ति कहते। किसी भी व्यक्ति विशेष की बातों को आंख बंद करके मान लेना, यानी आंख नहीं खोलना। मैं ना कुछ देखूंगा, ना कुछ बोलूंगा, ना कुछ सुनूंगा, मैं तो मान गया तो मान गया, अब मुझे कुछ नहीं जानना। लेकिन फिर भी उन अंधभक्तों को मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में 3-4 बातें ऐसी हैं जिसको अगर लोग सुन लें, समझ लें, देख लें, तो उनके आंख खुल सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं मैं कि उत्तर प्रदेश में जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा और उनके साथ दारा सिंह चौहान और सैनी, ये मंत्री और कई और मंत्री और कई विधायक इकट्ठे जब भारतीय जनता पार्टी को लात मारना कहें, छोड़ना कहें, अलविदा करना कहें, जो कुछ कहें, छोड़कर जब समाजवादी पार्टी में आए, तो जिस दिन वो समाजवादी पार्टी से उनका निकाह हो रहा था, यानी जुड़ रहे थे, संबंध बन रहा था, तो एक कार्यक्रम अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में किया। जी हां, इंडोर कार्यालय, इंडोर प्रोग्राम था, कोई सड़क पर नहीं था, कोई पदयात्रा नहीं थी, कुर्सी लगी हुई थी और हजारों लोग बैठे थे। 2-4 हजार तो होंगे ही, इससे तो कम लोग नहीं थे। लेकिन जब 20-25 विधायक बैक वक्त मौजूद होंगे और वो भी एक दल को छोड़कर, उसमें कई मंत्री होंगे, छोड़कर इधर आएंगे, तो उनके समर्थक 200-200, 400-400 तो आए ही होंगे। लगभग 2-2.5-3 हजार, 4 हजार लोग थे वहां मौजूद। आपको पता है कि हुआ क्या? नहीं पता है? फिर सुन लीजिए। 2500 अज्ञात लोगों पर मुकदमा किया गया है और तकरीबन 7 या 8 माने बाय नेम FIR है। बाकी अज्ञात लोगों पर 2500 लोगों पर मुकदमा किया गया है। एक इसके अतिरिक्त के उल्लंघन के नाम पर, मगर ये मुकदमे भी सपा गठबंधन से संबंध रखने वाले नेताओं के ऊपर ही हुए हैं। आखिर चुनाव आयोग इतना बड़ा पक्षपात करेगी? आपको याद होगा कैराना में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पदयात्रा कर रहे थे, याद होगा? नहीं होगा तो आप ये याद है कि नहीं? थूक लगाकर पर्ची जब बांट रहे थे, याद नहीं होगा तो तस्वीर दिखा देता हूं। कैराना में पद यात्रा कर रहे, थूक लगा के पर्ची बांट रहे हैं। पहली बात, पद यात्रा में मास्क नहीं लगाए हुए थे, बड़ी भीड़ थी उनके पीछे, कोई मुकदमा नहीं। दूसरा, थूक, ये थूक बहुत डेंजर चीज है साहब। इसी थूक पर अर्नब गोस्वामी ने टीवी का पर्दा फाड़ दिया था और तबलीगी जमात के थूक से, तबलीगी जमात के देखने से, तबलीगी जमात के छींकने से, तबलीगी जमात के हंसने से, तबलीगी जमात के रोने से ही कोरोना फैलता है। ये बातें अर्नब गोस्वामी, सुधीर तिहारी इत्यादि इत्यादि 20 ऐसे पत्रकार हैं जो चिल्ला चिल्ला कर गले फट, खैरियत यह है कि गला फटा अभी नहीं, अभी बचा हुआ है, नहीं तो ये लोग का गला भी फट सकता था। इस तरह से चीख और चिल्ला रहे थे। वही थूक अब गृह मंत्री जी लगा रहे हैं और थूक की घटना भारत में कई बार घटी है। रोटी थूक कर बनाने की तस्वीर आपने देखी होगी, फल को थूक से पोंछने की देखी होगी। यह हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, दिखाया गया हमें जबरन। हम अगर नहीं देखते तो शायद हमारी पिटाई हो जाती। इतने वीडियो वायरल किए गए कि तुम्हें
है, देखना ही पड़ेगा। लेकिन जब गृह मंत्री ने थूक लगाकर पर्चा बांटना शुरू किया, किसी ने नहीं देखा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जाते हैं, वो भी पदयात्रा करते हैं और हजारों की भीड़। मुख्यमंत्री जी पदयात्रा करते हैं, हजारों की भीड़। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता करते हैं, हजारों की भीड़। कोई एफआईआर नहीं, कोई चर्चा नहीं। अब एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं और तस्वीर भी दिखा रहा हूं। सांच को आंच क्या, और कहा गया कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब तस्वीर दिखा रहा हूं तो तस्वीर कैसे झूठ बोलेगी। वीडियो देखिए। बहुत बड़े नेता, मुसलमानों के हृदय सम्राट, किसी जमाने में हिंदू हृदय सम्राट शब्द आपने सुना होगा, इसलिए आप भक्ति का नाम भी लेते हैं। मुसलमानों के हृदय सम्राट कायदे आजम असदुद्दीन ओवैसी पद यात्रा पर आते हैं। पद यात्रा पर साहिबाबाद विधानसभा में आते हैं। हजारों की भीड़ है। अब तस्वीर देखिए आप, हजारों की भीड़ है या नहीं। मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, और प्रतिबंध आज तक है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज प्रतिबंध अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चुनाव आयोग का कोई ऐलान नहीं आया है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद एआईएमआईएम का जुलूस और कारवां चल रहा है। ओवैसी साहब पदयात्रा कर रहे हैं। कोई मुकदमा नहीं, अब तक कोई बयान चुनाव आयोग का नहीं आया है। मतलब साफ है कि भाजपा पे मुकदमा नहीं, एमआईएम पे मुकदमा नहीं। मुकदमा किस पर होगा? सपा बसपा कांग्रेस पर होगा। इसका मतलब आप समझेंगे या मैं समझाऊंगा? मैं समझता हूं मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कौन सा खेल खेल रही है पोलराइज करने का। और एक बड़ी बात आपको बता दूं, सपा बसपा कांग्रेस में भी भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने अपने लोगों को भेज रखा है। और इसलिए भेजा है कि समय समय पर कुछ ऐसा बयान दे दो उस मंच से, जो सपा का मंच हो या आरएलडी का मंच हो या कांग्रेस का मंच हो या बसपा का मंच हो, इत्यादि इत्यादि पार्टियों का, ताकि उसे पोलराइज करने का रास्ता हम उससे निकाल सकें। और वो काम भी तेजी से चल रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पास रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई मुद्दा नहीं है। कोरोना, कृषि मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान है। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, हिंदू बनाम हिंदू भी नहीं है, मुस्लिम बनाम मुस्लिम भी नहीं है, राजनेता बनाम राजनेता है। और ये लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है। इसमें पिछड़ों के अधिकार, दलितों के अधिकार और हाशिए पर खड़े उन गरीबों के अधिकार के लेने और देने का मामला है। और उसी पर यह चुनाव होगा। लेकिन पार्टियां कोशिश कर रही हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी, के हिंदुत्व का मुद्दा उछाला जाए, मुसलमानों को दुश्मन बताया जाए, उस ट्रैप में पिछड़ों को, दलितों को फंसाया जाए और चुनाव जीत लिया जाए। फिर क्या होगा वो बताने की हमें जरूरत नहीं है। उसके लिए ही मुसलमानों में भी ऐसे नेताओं को लाया जाए जो कि आ चुके हैं, और उनसे मुस्लिम मुस्लिम भाषण करवाया जाए और गेम खेला जाए हिंदू मुस्लिम का। और वो हो रहा। और इन लोगों पर मुकदमा न करवाया जाए, इन लोगों को बेलगाम छोड़ दिया जाए। इनके भाषण में कुछ भी शब्द आ जाएं, इनके रोड शो में कितने भी भीड़ आ जाएं, इन पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई उन नेताओं पर होगी जो पिछड़ों, दलितों, अकलियतों, हाशिया पर खड़े लोगों की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो अच्छी सड़क, अच्छे बिजली और अच्छे पानी और अच्छे अस्पताल की बात करेगा। फैसला आपको करना है आने वाले मतदान में। आप क्या धर्म के नाम पर चुनाव करेंगे या विकास के नाम पर? आपके फैसला का इंतजार होगा। 10 मार्च तक पूरे भारत के लोग टकटकी लगाए आपकी तरफ देख रहे होंगे और आपके निर्णय पर, अच्छे निर्णय पर आपको सलाम करेंगे। और यदि आप धर्म और जाति और अन्य मामलों में उलझकर गलत मतदान करेंगे तो फिर वो आपके विषय में उनकी सोच बदलेगी। क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, महान देश है और 125 करोड़ से भी अधिक लोग भारत में रहते हैं। और वो सब चाहते हैं कि भारत में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अमन, एकता जो है वो जिंदा रहे और विकास की बात करने वाले नेता सामने आए। बहरहाल फैसला आपको करना है। विनती गुजारिश ये कि चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो के बारे में आपकी जो राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।